देखिए, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहारनपुर यूनिट के तमाम साथी अभी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। कुछ हमारे साथी पुलिस की गाड़ियों में डिटेन हो चुके हैं। अब हम भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरी की पूरी टीम हमारी, बल्कि पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसान समर्थक है और किसान मुखालिफ जो कानून बनाए गए हैं हम उनका भी विरोध करते हैं। और उसी विरोध में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया हबीबगढ़ में। वहीं से हमारे 10-12 साथियों को पुलिस ने डिटेन किया है। अब हम भी जेल भरो आंदोलन के तहत थाने में जा रहे हैं। अमजद अली साहब इंजीनियर जी, मैं आपसे पूछता हूं कि मोदी हुकूमत ने जो कानून बनाए हैं किसान मुखालिफ कानून, तो इनसे किसानों को फ़ायदा होगा या नुकसान? अगर फ़ायदा होगा तो किन लोगों को फ़ायदा होगा, ज़रा आप तफसील से बताएं। देखिए, जो सरकार कानून बना रही है और जिनके लिए बना रही है, ये मान लीजिए अभी किसानों के लिए इन्होंने 3 कानून बनाए हैं, तो उन कानून का फ़ायदा क्या है? जब वो जिनके लिए बनाए हैं अगर उन्हें फ़ायदा नहीं पता है तो और किसे पता होगा? मतलब ये है कहने का कि ये सरकार सभी ऐसे काम कर रही है, कानून बना रही है जिन के लिए भी इन्होंने पहले भी कानून बनाए हैं या अभी भी बना रही है, उन्हीं लोगों को नहीं पता है कि इन कानून का क्या फ़ायदा है। तो इससे अच्छा तो उनसे विचार विमर्श करके कानून बनाने चाहिए। जिन लोगों के लिए हम कानून बना रहे हैं उन्हें भी कुछ उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कानून बनाते टाइम उनके भी आदमी होने चाहिए उस टीम के अंदर जिसमें जो टीम कानून बनाती है। तो हमारा तो ये कहना है कि इस पे विचार विमर्श करें और इसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है। इसका फ़ायदा सिर्फ अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये किसानों की ज़मीन हड़पने का एक औजार बनाया है ये, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, ये हमारे अमजद भाई थे। दरअसल बात क्या है कि जो काले कानून बनाए गए हैं, यकीनन ऐवानों के अंदर वो कानून बने हैं, वो किसान मुखालिफ कानून हैं। क्योंकि अगर ज़रा सी भी उनके अंदर हिमायत का ज़रा सा भी शोशा होता तो हिंदुस्तान का हर जगह का किसान क्यों आंदोलन पर उतरा हुआ है, क्यों वो अपने घर से बेघर है, क्यों वो दिल्ली में डेरा डाले हुए है, कोई तो बात है। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ जनाब हुसैन साहब से, वो भी इसके बारे में बताएं कि काले कानून के बारे में। देखिए, मैं कह देना चाहता हूँ, यकीनन भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिजनेसमैन लोगों को आगे बढ़ाती है और मज़दूर और किसानों को घसीटने का काम करती है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी कभी मज़दूर और किसान की यह हिमायत नहीं करती, बल्कि अगर हिमायत करती है तो ऐसे लोगों की करती है जो बिजनेसमैन लोग हैं, और बिजनेस के उनके कारोबार हैं, बड़े कारोबार हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के बाएं हाथ हैं मुकेश अंबानी जी। ऐसे लोगों के ये बिज़नेस बढ़ाती है और ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। यकीनन हम इस आंदोलन को और आगे लेकर जाएंगे, और जब तक किसानों को अपना हक नहीं मिलेगा और मज़दूरों को अपना हक नहीं मिलेगा तो यकीनन हम आंदोलन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ये हुसैन साहब भी इसके बारे में बता रहे थे। बहरे कैब मैं बता देना चाहता हूँ कि वो किसान जो पूरी दुनिया को रोटी खिलाता है, वो किसान जो सर्दियों की बर्फीली रातों में अपने खेतों को पानी देता है, अरे वो किसान जो तपती हुई धूप पर फावला चलाता है, और वो किसान जो ज़मीन का सीना चीर करके उससे फसल उगाने का काम करता है और जिससे पूरी दुनिया पलती है, उस किसान के
ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। यकीनन ये मोदी सरकार किसान मुखालिफ सरकार है और किसानों को नहीं चाहती कि किसानों को उनका हक़ मिले और उनकी मेहनत का उनको फल मिले। यकीनन मोदी हुकूमत जो है वो किसानों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को चाहती है और फ़रोग़ देना चाहती है। यहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को बेची जा रही हैं, उनका निजीकरण हो रहा है, उनकी नजकारी हो रही है। यकीनन बड़े अफसोस की बात है कि अब हमें हिंदुस्तान के हर नागरिक को मौजूदा हुकूमत जो तानाशाह बन चुकी है उसके ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना होगा और हमें बताना होगा कि यहाँ पर किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ पर मज़दूर को उसका हक़ चाहिए, किसान को उसका हक़ चाहिए। हर जिस इंडस्ट्री में जो लोग काम करता है उनको उनका हक़ चाहिए। इसलिए हम इसी आंदोलन के तहत आज हमने सहारनपुर यूनिट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले ये एक मोर्चा निकाला है।